हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे अधिक अफीम की खेती कहाँ पर की जाती है? कौन सा देश अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए मशहूर है? दुनिया में सबसे पहले ऑयल पेंटिंग की शुरुआत किस देश में हुई थी? यहाँ के गलीचे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और यहाँ के नॉनवेज फूड के तो कहने ही क्या। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वहाँ के लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत दर्द झेले हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, जो तालिबानियों के कब्जे में है। तालिबानियों ने करीब 2 साल पहले इस देश पर अपना कब्जा किया था और इस देश का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की छवि धूमिल हो चुकी है। अफगानिस्तान के लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं और घूमने फिरने तो यहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता। अगर आप भी अफगानिस्तान के बारे में ऐसी ही सोच पर आए हुए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद यकीनन उसमें बदलाव जरूर आएगा। अफगानिस्तान में कई ऐसी सुंदर जगह हैं जो पर्यटकों को मोहित करने के लिए काफी हैं। ये देश दुनिया में सबसे अलग है और यहाँ के लोग अमन और शांति चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान के बारे में कई ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अफगानिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। 5000 साल से भी पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक समय अफगानिस्तान अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पर इस्लामिक शासकों ने राज करना शुरू किया और आज ये देश एक इस्लामिक राष्ट्र में ही कन्वर्ट हो चुका है। अफगानिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत सारी विदेशी ताकतों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन सभी ने हार मानकर ये देश छोड़ दिया। भारत की तरह ही ब्रिटेन ने भी अफगानिस्तान पर शासन किया था, हालांकि उन्होंने यहाँ डायरेक्ट रूल नहीं किया था। इसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने भी यहाँ मनमानी चलाने की कोशिश की, लेकिन सभी को विफल होकर देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी सीमाएं तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और भारत से मिलती है। देश की जनसंख्या की बात करें तो 4 करोड़ 15 लाख की आबादी यहाँ रहती है। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में केवल 60 लोग रहते हैं। अफगानिस्तान की जीडीपी केवल $15 बिलियन के आसपास है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद इतनी कम जीडीपी ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। असल में इस देश में अधिकतर लोग खेतीबाड़ी पे ही निर्भर करते हैं। पशुपालन भी अफगानिस्तान का एक मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर सबसे अधिक अफीम की खेती की जाती है। पूरी दुनिया का 80% अफीम केवल अफगानिस्तान में उगाया जाता है और इसी से इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद के चलते कोई भी विदेशी कंपनी अफगानिस्तान में अपने पैर जमाना नहीं चाहती। इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $500 से भी कम है। कुछ साल पहले तक इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला था, लेकिन तालिबानियों के आने के बाद देश कई दशक पीछे चला गया है। अफगानिस्तान में शिक्षा व्यवस्था और हॉस्पिटैलिटी की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। बहुत कम अस्पताल और डॉक्टर्स इस देश में हैं। देश का लिटरेसी रेट केवल 37% है। महिलाओं की साक्षरता दर तो और भी ज्यादा दयनीय है। ग्रामीण इलाकों में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते ही नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर कई किलोमीटर की दूरी तक स्कूलों का अभाव है। तालिबान राज्य में शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। महिलाओं के स्कूल और कॉलेज जाने पर काफी पाबंदी लगा दी गई है। स्कूलों में शिक्षा के नाम पर केवल कुरान का ज्ञान दिया जा रहा है। देश में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं है। लीडर्स अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले सुनाते हैं। तालिबानियों ने यहाँ पर शरीयत कानून लगा दिया है। अफगानिस्तान में भाषा की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक पश्तो और दारी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पर्शियन, अफगानी पर्शियन, टर्किक, बलोची और नूरिस्तानी जैसी भाषाएं भी बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। अफगानिस्तान के लोग पिछले कई सालों से दर्द और दुख झेल रहे हैं। यहाँ पर न जाने कितने लोग अपनों को खो चुके हैं। इससे बचने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान के लोग भी आतंकवाद के साथ हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग शांति प्रिय होते हैं और बहुत नम्र स्वभाव के माने जाते हैं। अफगान लोगों का दिल भी साफ होता है और अन्य देशों के लोगों की तरह ये लोग भी शांति, चैन और अमन चाहते हैं। पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ रखा है। अफगानिस्तान में करीब 76% लोग आज भी रूरल एरियाज में रहते हैं और 24% लोग ही शहरी इलाकों में रहते हैं। इस देश की राजधानी काबुल है। हालांकि 17वीं शताब्दी तक कंधार ही अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी हुआ करते थे। अफगानिस्तान के लोग काफी सपोर्टिव होते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग दिल के बहुत ही साफ इंसान होते हैं। यहाँ के लोगों को खेलों का काफी शौक है। फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेल काफी लोकप्रिय हैं इस देश में। राशिद खान का जलवा आज पूरी दुनिया देख रही है। आईपीएल में भी राशिद अपना टैलेंट दिखा चुके हैं। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। चूंकि ये देश थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बाहर की कंपनीज नहीं आती। ऐसे में यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसीलिए ये लोग खेती करके जीवन चलाते हैं। तकरीबन 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर खेती करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स भी काफी फेमस हैं। यहाँ के ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। अब सभी ने स्कूल में कभी न कभी ऑयल पेंटिंग तो की ही होगी या फिर इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। इतिहासकारों की माने तो 650 बीसी में अफगानिस्तान में ही सबसे पहले ऑयल पेंटिंग्स बनाने की शुरुआत हुई थी। अफगानिस्तान के लोग कला प्रेमी माने जाते हैं। यहाँ के
लोगों के हाथों में मानो जादू है। इनकी हाथ की कारीगरी पूरी दुनिया में विख्यात है। अफगानिस्तान में बनने वाले कारपेट और गलीचे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और दुनिया भर में इनकी डिमांड है। यहाँ की प्राचीन इमारतें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी हैं। उनके ऊपर बनी बारीक नक्काशी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, गुरुवार की शाम को अफगानिस्तान में माहौल संगीतमय हो जाता है। दरअसल इस दिन शाम को लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं और कविता का आनंद लेते हैं। अफगान लोग कमाल की कविताएं लिखते हैं और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मस्जिदों और दरगाहों के आसपास कव्वाली का आयोजन भी किया जाता है। अफगानिस्तान को बहुत से लोग पिछड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस देश के 90% इलाके में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मौजूद है। अफगानिस्तान में शादी काफी शाही अंदाज में मनाई जाती है। इस दौरान कई दिनों तक जश्न चलता है और जमकर नाच गाना और खाना पीना होता है। शादियों में नॉनवेज की दर्जनों डिशेस आपको देखने को मिल जाएंगे। खाने की बात चलिए तो चलिए अफगानिस्तान की फेमस डिशेस के बारे में आपको बताते हैं। इस देश के लोगों की सुबह की शुरुआत दूध और जलेबी के साथ होते हैं। अफगानिस्तान में लोग अपनों के साथ मिल बांट कर खाने का आनंद लेते हैं। खाने पीने के मामले में यहाँ के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। औशक देश की सबसे प्रसिद्ध डिश है, जिसे रमजान जैसे त्योहारों के दौरान खास तौर पे बनाया जाता है। औशक काफी मसालेदार होता है और इसमें पुदीना और दही का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा काबुली पुलाव, अफगानी पुलाव, अफगान कबाब, मंती, कोरमा, अफगानी नान, बुलानी और शीर खुरमा जैसी डिशेस भी यहाँ चाव से खाई जाते हैं। अगर आपको भी नॉनवेज पसंद है तो एक बार अफगानी खाने का लुत्फ जरूर उठाएं। यकीनन पेट भरने के बाद भी आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अफगानिस्तान में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। रमजान के दौरान यहाँ पर काम करने के घंटों में कटौती कर दी जाती है। इस देश की 99.7% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। आने वाले समय में ये आंकड़ा 100 तक पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। रमजान में सार्वजनिक जगहों पर खाने पे भी पाबंदी होती है। छोटी छोटी चीजों के लिए यहाँ कड़ी सजा का प्रावधान है। असल में एक समय पर अफगानिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा था। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों को टक्कर दे रही थीं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर देश निर्माण में सहयोग दे रही थीं। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और जज के तौर पे महिलाओं को देखा जा रहा था। लेकिन आज आलम यह है कि महिलाओं का अकेला घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आज महिलाएं यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े भी नहीं पहन सकती। अफगानिस्तान में एक महिला और पुरुष आपस में हाथ भी नहीं मिला सकते। ह्यूमन राइट्स की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अफगानिस्तान ने न सिर्फ महिलाओं के लिए कानून सख्त किए हैं, बल्कि पुरुषों पे भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। लोगों को अपनी दाढ़ी न काटने की सलाह दी जाती है। पक्षियों को पालना और पतंग उड़ाना भी देश में बैन कर दिया गया है। साथ ही टीवी देखने पे भी पाबंदी है और इंटरनेट की सुविधा भी कुछ चुनिंदा इलाकों में ही मौजूद है। इतनी तकलीफों के बावजूद अफगानिस्तान में कई त्योहार मनाए जाते हैं। फेस्टिव सीजन में लोग सभी दुख दर्द भूलकर परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाते हैं। हर साल 21 मार्च को अफगानिस्तान में नया साल मनाया जाता है, जिसे नवरोज कहते हैं। रमजान के दौरान पूरे देश में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। खून की नदियां बहाने वाले लोग भी अमन और चैन की बातें करते नजर आ जाते हैं। ईद का त्योहार भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ मुहर्रम भी मनाया जाता है। शिया समुदाय के लोग अशुरा का त्योहार भी मनाते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान में घूमने लायक जगह नहीं है और इस देश में जाना पैसे और समय की बर्बादी होगी। भले ही मौजूदा हालातों के कारण लोग अफगानिस्तान घूमने जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस देश में एक से बढ़कर एक शानदार लोकेशंस हैं। काबुल देश का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर कई ऊंची बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस शहर में आकर आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप वास्तव में अफगानिस्तान में ही घूम रहे हैं। यह अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। कंधार सिटी भी एक बहुत ही सुंदर शहर है। अफगानिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता भी कमाल की है। हिंदुकुश माउंटेन रेंज का दीदार करने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर आप माउंटेन क्लाइंबिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। बागे बाबर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है, जिसका निर्माण साल 1528 में किया गया था। दारुल अमन पैलेस भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। हजरत अली मजार पूरे अफगानिस्तान की शान मानी जाती है। इस मस्जिद की सुंदरता हर किसी को मोहित कर लेती है। अफगानिस्तान में बामियान के बुद्ध भी काफी प्रसिद्ध हैं। बामियान के बुद्ध की प्रतिमा बहुत ही आकर्षक थे, लेकिन साल 2001 में बलुआ पत्थर से बने इस प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान की घाटियां भी कमाल की हैं। आने वाले सालों में अगर अफगानिस्तान का माहौल सही होता है तो इस देश में आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। फिलहाल तो दुनिया के ज्यादातर देश अफगानिस्तान न जाने की सलाह देते हैं। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कांधार एयरपोर्ट इस देश के मुख्य हवाई अड्डे हैं। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। तो दोस्तों, ये है अफगानिस्तान के बारे में सारी जानकारी। शायद ही आपने अफगानिस्तान को पहले कभी इस नजरिए से देखा होगा, जैसा कि आज हमने आपको दिखाया। अगर अफगानिस्तान से तालिबान और आतंकवाद खत्म हो जाए तो ये देश जन्नत से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अफगानिस्तान के बारे में कौन सी बात जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए और खुश रहिए।